मैं डॉक्टर पुष्पा कुमारी, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, ऐसे महाविद्यालय भागलपुर, बिहार में कार्यरत हूँ। आज मैं तिलका माझी भागलपुर विश्वविद्यालय भागलपुर के विद्यार्थियों को, जो स्नातकोत्तर द्वितीय संभाग के विद्यार्थी हैं, उन्हें हिंदी विषय में पंचम पत्र के अंतर्गत इकाई 4 में नई कहानी की पृष्ठभूमि तथा उसके जन्म के बारे में परिचय दें, इस शीर्षक पर व्याख्यान दूंगी। अर्थात आज के व्याख्यान का शीर्षक है नई कहानी की पृष्ठभूमि एवं उसके जन्म का परिचय। स्वतंत्रता के बाद भारतीय परिवेश तथा मानसिकता दोनों में परिवर्तन हुआ। आधुनिक युग की औद्योगिक उन्नति, मशीनीकरण, नई तकनीकों का आगमन, नगरीय भौतिक दृष्टिकोण, आर्थिक कठिनाइयों तथा विसंगतियों, इन सब ने हमारे सामाजिक तथा पारिवारिक जीवन को प्रभावित किया। पारिवारिक इकाइयों तथा रागात्मक संबंधों में दरार आने लगी, मानवीय रिश्ते टूटने लगे, नैतिक मान्यताएं तथा परंपरागत जीवन मूल्यों का विघटन होने लगा। पाश्चात्य प्रभाव के परिणाम स्वरूप परंपरागत धार्मिक, नैतिक, मध्ययुगीन, सामंती, रूढ़िवादी जीवन मूल्यों में जकड़ी नारी जागी अपने अभिशप्त जीवन की कारा को तोड़ने के लिए प्रयत्नशील हुई। नारी पुरुष के यौन संबंधों के आगे प्रश्न चिन्ह लगने लगे। अतः नई कहानी में आधुनिक युग बोध निम्नांकित बिंदुओं में प्रकट हुआ। पारिवारिक जीवन मूल्यों तथा संबंधों का विघटन, मानवीय संबंधों का अर्थपरक हो जाना, ईश्वरीय सत्ता में अविश्वास, पश्चिम के अस्तित्ववादी दर्शन के ईश्वर, मृत्यु, जीवन बोध ने भी हमको प्रभावित किया। मनुष्य को नियति के हाथों की कठपुतली, अकेला, अजनबी, कटा हुआ, मृत्यु भय से संत्रस्त बताया गया। देश की आंतरिक, सामाजिक तथा राजनीतिक घटनाओं ने भी हमारी मानसिकता को प्रभावित किया, विशेषकर देश विभाजन, विदेशी आक्रमण, 1962 में चीन से पराजय, पूंजीवाद तथा औद्योगिकरण के बढ़ते शिकंजे, भ्रष्ट व्यवस्था के प्रति आक्रोश से देश में निराशा, अपमान बोध, कुंठा का वातावरण व्याप्त होने लगा, मोह भंग हुआ, नई पीढ़ी दिशाहीन होकर भटकने लगी। अतः जीवन से रूबरू होने, यथार्थ को पहचानने और उसका विलोप चित्रण करने और उसका सामना करने की ललक पैदा हुई। इस बदलते हुए परिवेश ने तथा बदली हुई जीवन दृष्टि वाली सृजनात्मक प्रतिभा ने नई कहानी को जन्म दिया। उसने समूचे युग बोध, भाव बोध, अपने समय की अच्छाइयों बुराइयों को वहन करने का बीड़ा उठाया। नई कहानी पूरी जीवंतता के साथ अपने परिवेश से जुड़ी हुई है, अपने समय की कटु नग्न सच्चाइयों का प्रमाणिक दस्तावेज। स्वतंत्रता के बाद हिंदी कहानी 2 महत्वपूर्ण दौरों से गुजरी है। पहला दौर नई कहानी का है, जिसमें पुराने जीवन मूल्यों, परंपराओं, नैतिक आदर्शों, भाषा शिल्प को अस्वीकार किया गया, नई पीढ़ी के बोध को अधिक यथार्थ और प्रासंगिक बताया गया। दूसरा दौर नई कहानी की प्रतिक्रिया का दौर है, जिसमें कहानी के क्षेत्र में अनेक आंदोलन हुए और उसे अकहानी, सचेतन कहानी, समानांतर कहानी आदि नाम दिए गए। संभवतः नई कहानी शब्द का प्रयोग डॉक्टर बच्चन सिंह ने 1950 में प्रकाशित शिव प्रसाद सिंह की कहानी दादी माँ की समीक्षा करते हुए किया था। सन 1950 में ही भैरव प्रसाद गुप्त के संपादकत्व में राजकमल प्रकाशन दिल्ली से नई कहानियाँ पत्रिका प्रकाशित होने लगी थी। 1956 में नई कहानी के अस्तित्व का प्रश्न उठा तथा दिसंबर 1957 में प्रयाग में संपन्न साहित्यकार सम्मेलन में नई कहानी अभिधान स्वीकार कर दिया गया। इस सम्मेलन में शिव प्रसाद सिंह, हरिशंकर परसाई तथा मोहन राकेश के निबंधों के प्रारंभिक वाक्यों में ही नई कहानी का प्रयोग किया गया।
डॉक्टर नामवर सिंह ने कहानी पत्रिका के एक अंक में तथा दुष्यंत कुमार ने कल्पना पत्रिका में नई कहानी का प्रश्न उठाया। कुछ कहानीकारों ने अपने कहानी संग्रहों की भूमिकाओं में और आलोचना ग्रंथों के माध्यम से स्वातंत्र्योत्तर कहानी के स्वरूप को स्पष्ट किया। इन सबका परिणाम यह हुआ कि छठे दशक के उत्तरार्ध तक नई कहानी का अस्तित्व तथा महत्व स्वीकार कर दिया गया। जिन कहानी लेखकों ने नई कहानी को स्थापित करने में सर्वाधिक योगदान दिया, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, उनमें उल्लेखनीय हैं मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर तथा धर्मवीर भारती, उषा प्रियंवदा, भीष्म साहू, मार्केंडेय, रविंद्र कालिया, ज्ञान रंजन, निर्मल वर्मा आदि। नई कहानी के उपर्युक्त ध्वजावाहकों का सृजन प्रक्रिया के संबंध में महत्वपूर्ण योगदान है। नई कहानी के मूल स्वर के संबंध में कहा जाता है कि नई कहानी का स्वर जीवन की विडंबना का स्वर है। वैज्ञानिक विकास के कारण रूढ़िवादी परंपराओं में टूटन आई, संबंध अति भौतिकवादी होने के कारण टूटने लगे, व्यक्ति का मन कुंठाओं से आच्छादित था। नई कहानी के लेखक ने इन स्थितियों को अपनी कहानी का विषय बनाया, इसलिए नई कहानी को अपनी चेतना के परिवेश में जुड़े व्यक्ति मन की चेतना कहा गया। उसे जीवन परिवेश के दबाव में बनते बिगड़ते मानवीय मूल्यों, रिश्तों, संवेदनाओं को अभिव्यक्ति बताया गया। इस प्रकार अपने नए रूप में कहानी के स्वर भोगे जा रहे जीवन के प्रति संवेदनशील होते गए, वह संक्रमणशील चेतना के स्वरों को व्यंजित कर रही है। इस प्रकार नई कहानी को जन्म हुआ। धन्यवाद।